बाइबल वालों से पूछता हूँ कि क्या कुरान में मैथमेटिक्स है? क्या कुरान में मैथमेटिक्स है? रियाज़ी एक ऐसा इल्म है जो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता और न ही ये कभी किसी का साथ दे सकता है। इसकी अपील और जुबान आलमगीर होती है। हम इस रियाज़ी के हवाले से मुनकरीन को बताना चाहते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है और ये मौजज़ों का मौजज़ा है। रियाज़ी की अदद 19 को सामने रखें और फिर कुरान मजीद को इस हवाले से देखते जाएं। 19 ना तकसीम होने वाला अदद है। ये हिसाब यानी रियाज़ी में अदद मुफरिद है। ये एक मुनफरिद अदद है क्योंकि एक से शुरू होता है जो हमारे निज़ाम रियाज़ी में कम तरीन दर्जे का है और 9 पर ख़त्म होता है जो निज़ाम रियाज़ी में सबसे बड़ा हिस्सा है। कुरान पाक में इरशाद रुब्बानी है, उस पर 19 दारोगा हैं। इस 19 पर मुफस्सिरीन की आरा मुतलका तफासिर में देखी जा सकती है, लेकिन वो सभी तकरीबन क़ियासात पर मुश्तमिल है। लिहाजा हकीकत का इल्म तो अल्लाह ही को है। दुनिया की हर जुबान में मुख्तलिफ अदाद अपनी अददी कीमत के अलावा इजाफी मानी भी देते हैं। मसलन हमारे उर्दू में 420 का अदद धोखेबाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह 19 का अदद कुरान में एक ख़ास मायने रखता है। कुरानी वही के तारीख वार मुताले से यह मालूम होता है कि अलैहा तिस्अता अशर सूरह मुद्दस्सिर की 30वीं आयत उस वही की आखिरी आयत है जो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी चौथी आमद पर दी। बजाय इसके कि इस सूरह की मज़ीद 26 आयतें देते और सूरत मुकम्मल करते, अगली वही में पहली वही वाली सूरत यानी अल अलग 96 नंबर सूरत की बाकी आयतें दी और सूरत मुकम्मल कर दी। पहली वही में 96 सूरह की 5 आयत तिलावत कराई गई। अब मजीद 14 आयत तिलावत करा के 19 आयत मुकम्मल कर दी गई। यानी 19 का अदद कहने के फौरन बाद एक सूरत 19 आयत वाली मुकम्मल कर दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली वही की 5 आयत में ठीक 19 अल्फाज हैं। इन अल्फाज में 76 हुरूफ हैं जो कि 19 का मल्टीपल है। अगर हम आखिर यानी 114वीं सूरत से उल्टी गिनती शुरू करें तो 96वीं सूरत 19वीं सूरत है। कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं जो कि 19 का मल्टीपल है। कुरान मजीद के पहले जुमले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कुल 19 हुरूफ हैं। अब इस जुमले के हर लफ्ज़ के लिए अदद 19 को कुरान मजीद में इस तरह दोहराया जाता है कि तमाम अल्फाज के हासिल अदाद 19 से ठीक तकसीम हो या ज़रब हो, इत्तफाक नहीं हो सकता। और दुनिया का कोई इंसान बल्कि इंसान और जिन्नात मिलकर भी ऐसा नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो अल्फाज हैं वो पूरे कुरान मजीद में कितनी बार आए हैं, इस सवाल का जवाब कंप्यूटर इस तरह से देता है। इस्म 19 मरतबा, अल्लाह 2698 मरतबा जो कि 19 का मल्टीपल है, अर्रहमान 57 मरतबा जो कि 19 का मल्टीपल है और इसी तरह अर्रहीम 114 मरतबा जो कि एक मरतबा फिर 19 का मल्टीपल है। अब ये महज इत्तफाक नहीं है कि ये सारे अल्फाज 19 से बराबर तकसीम हो जाएं, बल्कि ये खालिक कायनात का तयशुदा हिसाब है और कोई इंसान ये हिसाब नहीं लगा सकता। जिस तरह हर दस्तावेज पर इसके माखज़ की मोहर लगी होती है, इसी तरह कुरान मजीद के मुतल्लिक़ ये तस्लीम करने के लिए भी कि ये कलाम खुदाबंदी है, रब की तरफ से इस पर एक मोहर होनी चाहिए थी और वो मोहर ये अलामत है यानी 114 सूरतें और 114 मोहरें। मगर यहाँ एक सवाल पैदा होता है, वो ये कि सूरह तौबा के शुरू में तो कोई मोहर नहीं, इसका मतलब 114 सूरतें और 113 मोहरें। अब 113 तो 19 से पूरा तकसीम नहीं होता, तो क्या ये हिसाब गलत है? दोस्तों, सूरह तौबा के शुरू में ये मोहर क्यों नहीं लगी? इसका जवाब हमें इस तरह से मिलता है कि जब हम इसकी आयत का मुतालिया करते हैं जो कि इस तरह से है, अलाने बरात है अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इन मुशरिकीन को जिनसे तुमने मुआहिदे किए थे। और फिर तीसरी आयत में ही कहा गया है, और इन काफिरों को बशारत दे दो एक दर्दनाक अजाब की। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब अल्लाह ने एक ऐसी होलनाक तंबीह का ऐलान किया तो इस सूरत में किसी तरह मुनासिब नहीं था कि इस सूरह का आगाज़ फजलो करम और रहम के दुआया अल्फाज के साथ होता।
یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہ لکھا جانا بذات خود قرآن کی حقانیت کا ایک ثبوت ہے کہ قرآن ہو بہو اسی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور جس ترتیب سے انہوں نے لکھوایا، لیکن یہ وضاحت تو ریاضیاتی الجھن کو حل نہیں کرتی۔ اس الجھن کو حل کرنے کے لیے سورہ نمل کی آیت نمبر 30 پڑھی جاتی ہے، جس میں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی 114 مہریں پوری ہو گئیں۔ عربی کے 28 حروف تہجی ہیں۔ قرآن کی 29 صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ یہ مقطعات 14 مختلف اقسام کے ہیں۔ ان حروف مقطعات میں 14 حروف کا استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم ان 14 حروف، ان 14 مقطعات اور 29 صورتوں کو جمع کریں تو ہمارے پاس جواب 57 آتا ہے، جو 19 پر ٹھیک ٹھیک تقسیم ہوتا ہے۔ اب ان حروف مقطعات پر مزید غور کریں تو مزید حیرت انگیز انکشافات ہوں گے۔ 14 مختلف مقطعات 1، 2، 3، 4 اور 5 حروف سے مل کر بنے ہیں۔ یک حرفی مقطع یعنی وہ مقطع جو ایک حرف پر مشتمل ہے اور جو سورہ 68 کو دیکھنے سے سامنے آتا ہے۔ اس کی ابتدا حرف نون سے ہوتی ہے، اور اگر اس پوری صورت میں حرف نون کی تعداد گنیں تو کمپیوٹر جواب دیتا ہے 19 ضرب 7 133، 133 جو کہ 19 کا ملٹیپل ہے، یعنی 19 ضرب 7 برابر ہے 133۔ یک حرفی مقطعات سے شروع ہونے والی 2 اور بھی صورتیں ہیں جو کہ سورہ قاف اور سورہ صاد ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں سورہ قاف پر۔ سورہ قاف میں اگر ہم حرف قاف کو گنیں تو وہ تعداد ہے 57، اور 57 جو کہ 19 کا ملٹیپل ہے، 19 پر پورا تقسیم ہوتا ہے۔ یہاں اس سورہ 50 میں ایک حیران کن حقیقت بھی موجود ہے جو قرآن کی حقانیت کا ثبوت ہے۔ قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے ہر جگہ یعنی 12 مقامات پر قوم لوط کا استعمال ہوا ہے، لیکن اس سورت کی آیت نمبر 13 میں اخوان لوط استعمال ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر یہاں بھی قوم لوط استعمال ہوتا تو اس سورے میں حرف قاف کی تعداد 58 ہو جاتی، جو 19 کا حاصل ضرب نہیں ہے، اس لیے اخوان لوط استعمال ہوا۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا بے شک کوئی نہیں کر سکتا، کم از کم کوئی انسانی یا جناتی ذہن یہ کام نہیں کر سکتا۔ حرف قاف سورہ 50 کے علاوہ سورہ 42 عاشوراء کے آغاز میں بھی موجود ہے، جس کا آغاز 5 حرفی مقطعات سے ہو رہا ہے جن میں قاف آخر میں ہے۔ اگر ہم اس سورہ کے شروع میں موجود حروف مقطعات ح م ع س اور قاف کی پوری سورہ میں الگ الگ تعداد گنیں تو ٹوٹل تعداد 570 بنتی ہے، جو 19 کا حاصل ضرب ہے، یعنی 19 ضرب 30 برابر ہے 570۔ اب ایک دوسری یک حرفی مقطع والی سورہ نمبر 38 جو کہ صاد ہے پر غور کریں۔ حرف صاد اس سورہ کے علاوہ سورہ الاعراف اور سورہ مریم میں بطور حرف مقطع آیا ہے۔ سورہ الاعراف کا آغاز الف لام میم صاد اور سورہ مریم کا آغاز کاف ہا یا عین صاد سے ہوتا ہے۔ سورہ الاعراف میں صاد 98 بار، سورہ مریم میں 26 اور سورہ صاد میں 28 بار استعمال ہوا ہے۔ یہ کل صاد 152 ہو گئے، جو 19 کا حاصل ضرب ہے، یعنی 19 ضرب 8 برابر ہے 152۔ حرف صاد کے سلسلے میں ایک اور خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 69 میں ایک لفظ بسطہ موجود ہے۔ یہاں یہ لفظ با، صاد، تا اور تا پر مشتمل ہے، اور صاد کے اوپر ایک چھوٹی سی سین بھی ہے، یعنی تلفظ سین سے ہوگا۔ قرآن میں دوسری جگہ یہی لفظ بسطتاً البقرہ میں سورہ بقرہ میں لکھا گیا ہے، یعنی صاد کے بجائے سین استعمال ہوا۔ یہ فرق کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی پروف کی غلطی نہیں ہے۔ اگر پروف کی غلطی ہوتی تو 1400 سال یوں مسلسل نہ چلی آتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتبین وحی کو جبرائیل امین علیہ السلام کی ہدایت پر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 69 میں بسطتاً صاد کے ساتھ لکھوایا۔ غور کریں کہ اگر یہاں یہ لفظ سین کے ساتھ لکھا جاتا تو مذکورہ 3 صورتوں میں کل صاد 151 بنتے، جو 19 کا حاصل ضرب نہیں ہے۔
यानी 19 के हासिल ज़रब को सही रखने के लिए खालिक कायनात ने यहाँ लफ्ज़ सीन के बजाय सुआद के साथ लिखवाया, मगर तलफ़्फ़ुज़ सीन के साथ ही रखा। इसी तरह सूरह अल आराफ में अलिफ लाम मीम सुआद में अलिफ 2572 है, लाम 1523 है, मीम 1165 है और सुआद 98 है। कुल मीज़ान 5358 है और ये 19 का मल्टीपल है, यानी अगर 19 को 282 से ज़रब दी जाए तो जवाब हमारे पास 5358 आता है। इसी तरह सूरह मरियम में काफ हा या आइन सुआद में काफ 137 बार, हा 168 बार, या 345 बार, आइन 122 बार और सुआद 26 बार इस्तेमाल हुआ है। कुल मीज़ान 798 बनता है जो कि 19 का मल्टीपल है, यानी 19 को 42 से ज़रब देने से 798 हासिल होता है। कुरान की हर सूरत जिसकी इब्तिदा हुरूफ मुक़त्तआत से होती है, इसमें यही अजीब व हैरत अंगेज़ दर्स पाया जाता है। इन सूरतों में इन हुरूफ की तादाद गिन लें और फिर इस तादाद को 19 पर तकसीम कर दें, जवाब हमेशा 19 का हासिल ज़रब ही होगा। कुरान पाक की 8 सूरतें सूरह बकरा, आले इमरान, अल आराफ, अर्राद, अल अनकबूत, सूरह रूम, सूरह लुकमान, सूरह सजदा वो सूरतें हैं जिनका आगाज़ हुरूफ मुक़त्तआत अलिफ लाम मीम से होता है। इन सब में अलिफ लाम मीम की तादाद 26,676 है जो कि 19 का मल्टीपल है, यानी 19 को 1404 से ज़रब देने से 26,676 आता है। क्या ये सारे महज इत्तफाकात हैं? इसका जवाब भी कंप्यूटर ही से पूछते हैं। जब मंदरजा वाला तमाम इत्तफाकात को कंप्यूटर के हवाले किया और इससे मालूम किया गया कि ऐसी किताब के क्या इम्कानात हैं जो लिखी जाए और इस इत्तफाक से इसको बड़ी कामयाबी के साथ एक ऐसे मुहस्सर निज़ाम में तरतीब दे दिया जाए जिसकी बुनियाद 19 पर हो, तो कंप्यूटर का जवाब इस तरह से था, यानी नामुमकिन। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए।